इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब की धार्मिक भावनाएं, आस्था को आहत करना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वास, पाखंड, कुरीतियों, भेदभाव, छुआछूत से लोगों को आजाद कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्लॉज एच हमें इस कर्तव्य पालन की आज्ञा देता है। तो सनातनी मौर्य जी, स्वागत है आपका। हेलो, हाँ जी, सबको नमस्कार। पैनल में मौजूद सभी लोग को जी नमस्कार। नमस्कार। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन था कि हम्म, क्या साइंटिस्ट या रेशनल ओपन माइंड होने के लिए एथिस्ट होना जरूरी है? ये कोई कंडीशन है? मैं सिंपल ये कहता हूँ। इसका जवाब भी मेरे पास है, पर आपका पहला जवाब आप लोग की तरफ से चाहता हूँ। नहीं, पहले आप ही दे दीजिए, फिर हम नहीं दे नहीं, देंगे आप ना। अब पहले आप पहले पहले आप दे दीजिए, या ज्यादा जवाब अच्छा रहेगा। क्या पता आपका जवाब हमें अच्छा लगे ज्यादा। तो आप दीजिए पहले अच्छा, जवाब, देखिए। ठीक है। ये तो आप कहते ना, अब कह दिए तो आपने यार फिर तो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी। मैं इस बेस पे कहता हूँ कि मैं हम्म, ये खुद देखता हूँ, ऐसा नहीं कि हवाई फायर है। मैं हम्म। खुद देखता हूँ कि अभी तक अच्छा, जितने ज्यादा साइंटिस्ट हुए, सर सनातनी जी, बस छोटा सा ही, हाँ, छोटे ज्यादा में मैं खत्म करूंगा। हाँ, भूमिका में मत जाना भूमिका नहीं क्योंकि मानूंगा, तो भूमिका उस नहीं हाँ, मानूंगा। वादा रहा ना हो तो निकाल ओ, दीजिएगा, ठीक ओके है? मैं ये ओके, कह नहीं रहा नहीं था कि निकाल मैं देंगे। अब तक जो भी साइंटिस्ट हुए मैंने देखा, वो हम्म, या तो रिलीजियस है या हम्म, थोड़ा बहुत एग्नोस्टिक है। अगर आप परसेंटेज निकालेंगे हम्म, तो वो 80% के आसपास निकलेगा, ठीक है? हम्म, और हम्म, कुछ जो साइंटिस्ट है वो हम्म, बॉर्न हम्म, एथिस्ट नहीं थे, वो बाद में एथिस्ट हुए। जब उन्होंने सर्च किया तो वो हम्म, रिलीजियस थे, बाद में एथिस्ट हुए, ठीक है? तो मेरे हम्म, हिसाब से आज तक मैंने कोई बॉर्न एथिस्ट जो एथिस्ट हो, जन्म जन्म से एथिस्ट हो, वैसा हम्म, कोई आज तक कोई साइंस मेरे जन्म में साइंटिस्ट गुजरा नहीं, वो या रेशनल आदमी। तो भाई ये तो मैं लिस्ट देखता हूँ, कोई अगर कोई जो बंदा है अभी वो हम्म, रेशनल इरेशनल एथिस्ट नहीं हुआ है, वो ये देखता है कि जो साइंटिस्ट हुए जो ज्यादा रेशनल माने जाते हैं, वो अभी हम्म, तक वो 80% ज्यादा रिलीजियस है। तो वो मैसेज क्या जाता है उसको? वो मैसेज जो जो धार्मिक है वो देखेगा, भाई ये तो हमारा ही रिलीजियस बंदा है जो सब कुछ ये जानते हुए भी कि गॉड है या नहीं है, लेकिन वो उसको फॉलो करता है, उस धर्म को फॉलो करता है, गॉड को ही मानता है और अपना रिसर्च भी देता है, हम्म, वो करता है। तो वो ये मैसेज जाता है उसके पास। फिर वो हम्म, आप लोग की ये बातें जो होती है कि एथिस्ट लोग की, कि भाई हम्म, नहीं नहीं उसको रेशनल बनो, धर्म छोड़ो, ये सब गॉड हटाओ, वो फिर वो हम्म, नहीं करता डिनाई। इस बेस में कह रहा हूँ कि ये चीज मेरा आंसर है। अब आगे आप हम्म, जवाब दीजिए। देखिए, जो आपका नजरिया है ना चीजों को देखने का, मतलब आपका नहीं, हम्म, मतलब मैं कह रहा हूँ जो लोगों का जो नजरिया है, वो जो इस तरह से देख रहे हैं कि अच्छा ये तो साइंटिस्ट हैं, ये तो गॉड में बिलीव कर रहे हैं, तो हम भी कर लेते हैं। तो ये नजरिया गलत है, क्योंकि अच्छा। अब देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो ईश्वर को मान रहे हैं, तो बहुसंख्यक लोग जिस चीज को मानते हैं वो सच ही होगी, ऐसा रेशनल, कोई ओनली रेशनल फॉर्मूला नहीं। सर, ओनली रेशनल लोगों की बात करें सर, बाकी छोड़िए, बाकी सब बेवकूफ हैं। सिर्फ रेशनल जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, आप ह्यूमन विद इंजीनियर को भी ले साइंस लें। सर, हाँ मैंने नहीं, आपको तो अभी आप ये कह रहे थे ना एक कि लोगों जी को क्या मैसेज जी, जाता है, आप ये चीज कह रहे थे ना अभी, मैं टेलीग्राम में हाँ, तो उसका जवाब मैंने दे रहा वो लोग नहीं, वो रेशनल लोग क्या मैसेज एक देते हैं? हाँ हूँ। रैशनल लोग क्या मैसेज देते हैं, देखिए, एक तो ये हाँ। है कि साइंटिस्ट है वो उसका, देखिए रैशनल होने का एक दो तरह के रैशनल होते हैं। एक होते हैं जो कि आउट स्पोकन होते हैं, जो कि खुलकर बोलते हैं, और उसमें हम्म, भी कुछ लोग होते हैं कि जो कि खुलकर बोलते हैं लेकिन अपने आसपास के लोगों में बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया पे आके बोलते हैं, मीडिया में खुद को प्रोजेक्ट करते हैं, लिखते हैं इसके बारे में, और तरह तरह से इसका प्रचार करते हैं। कुछ लोग होते हैं रैशनल हैं, ठीक है, घर पे हैं, अपना आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कुछ बात करने की जरूरत नहीं। तो जो साइंटिस्ट हैं वो रैशनल हैं, लेकिन वो आउट स्पोकन है, कोई साइंटिस्ट इस बारे में वो खुलकर बोल रहा है इसके बारे में, ये होना एक अलग कंडीशन है। तो ज्यादातर जो साइंटिस्ट हैं वो अपने फील्ड के माहिर हैं, अपने फील्ड में काम करते हैं, उनको जरूरत नहीं महसूस होती कि वो आकर खुलकर बोले इसके बारे में, तो साइलेंट रहते हैं इसके बारे में। या कई सर। बार जानबूझकर भी ये ऐसा पोज करते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई विवाद खड़ा हो, क्योंकि जब आप फेमस हो, आप को बहुत सारे लोग जानते हों, और बहुत सारा आपका जो हित है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होता हो इन बातों से, तो आप क्यों उन बातों को बोलोगे? अच्छा, तो सर आपको पता है कुछ साइंटिस्ट भी एथिस्ट हैं? वो हाँ, लोग कैसे, साइंटिस्ट उनमें हिम्मत कैसे एथिस्ट आ हैं। गई? तो वो हिम्मत कैसे उनमें आ गई फिर? वो कुछ में कैसे, है, बाकी जो आप बोल रहे हैं कि अच्छा। कुछ में है हिम्मत, जो हिम्मत करते हैं, जिनको लगता है बोलना चाहिए बोलते हैं, नहीं जिनको लगता है नहीं। आप मैं बिल्कुल वही बता रहा खैर हूँ भाई, भी। रैशनलिस्ट में भी ऐसे ही लोग होते हैं। ये केवल साइंटिस्ट की बात हम्म, नहीं है, जो रैशनलिस्ट हैं बहुत सारे हैं जो कि नहीं बोलते, उनको नहीं लगता कि यार हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलते। जिनको लगता है कि वो बोल सकते हैं और उनको लगता है बोलना चाहिए, तो वो बोलते हैं।
वो 80% लोग डरपोक हैं साइंटिस्ट में, और 7% है मेरे ख्याल से नहीं, एथिस्ट, या डरपोक उससे वाली भी कोई कम बात नहीं होंगे। है इसमें। ना हाँ ना ना अच्छा ना ना सर, ना, ये हाँ, जो इसमें डेटा इसमें डरपोक आप वाली डरने कोई बता बात से ही रहे नहीं हो, है। बोलते हैं, वही डरते हैं जी समाज से कि भाई ना 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 हम ना, बोलेंगे डरने तो वाली बात नहीं, ये चॉइस की बात है। क्या क्या ये चॉइस की बात है। चॉइस की बात है। ओके, तो यहाँ चॉइस आ गया आपके हिसाब से, तो आप लोग को भी उन साइंटिस्टों को कहना चाहिए ना कि यार रेशनल बनो, ये क्या गॉड फॉड नहीं, मानते हो, हम जैसे क्यों हम लोग को बोले, आप समझा रहे हैं। हम क्यों नहीं, किसी को जैसे फोर्स आप करें हमें भाई? समझा रहे हैं, नहीं उनकी, जैसे ये उनकी जैसे लाइफ का आप हमें मसला है, उनको समझाते क्या हैं। करना है। सर जैसे उनको आप जैसे हमें समझा रहे हैं कि हमारी लाइफ का, जो हमारे लाइफ को हिंदुओं को समझाते हैं आप कि आप ये क्यों फालतू गॉड मानते हो, तो वैसे आप उनको भी समझाइए साइंटिस्ट लोग को, ये क्यों ये सब यार अपना क्रिश्चियन अपनाए हुए छोड़ो, बकवास है सब। उनको भी एक स्ट्रीम करें, बोले जो भी 80% साइंटिस्ट, उनको भी सुनाए ऐसी बात, क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मैं सर साथ हम दूंगा तो इनका आपका। बोल रहे हैं, हम तो क्लेम बोल थोड़ा रहे हैं, सभी चेक सुन कर रहे लेते हैं ना हैं। पहले। और हाँ दूसरा जी, ये है कि हम जो आम लोगों को भी बोल रहे हैं, उसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि भाई सबको, कि तुम तो जाके ढोल साइंटिस्ट का नगाड़े भी बजा नाम के लेना एथीज्म सर, का प्रचार आप करना शुरू कर दो। हिंदूज को टारगेट करें, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है करें। आप साइंटिस्ट को भी एक स्ट्रीम लगा के बोले कि जितने भी जो अपने आप को साइंटिस्ट रिलीजियस हैं, उनको भी छोड़ के आना चाहिए, और ये एथिस्ट बनना चाहिए, गॉड वॉड में कुछ नहीं रखा है, बकवास चीजें है सब, बिल्कुल करिए। मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा सर। ह्यूमन सर, आप तो रैशनल आदमी है ना, तो इस बात को आप समझ जी, रहे हैं, करिए आप स्ट्रीम। आप तो क्या रैशनल क्या है, इस बात को मैं क्या समझ रहे हैं ना। अभी मैं आपकी बात पे ध्यान नहीं, मैं कुछ और काम कर रहा था, तो आपकी अच्छा, मैं बात ये पे बोल रहा ध्यान हूँ, देने के लिए। जैसे कि हाँ आप जैसे हिंदुओं को सजेस्ट करते हैं स्ट्रीम में कि हाँ भाई ये हाँ सब बकवास है, गॉड बकवास है, ये सब छोड़ो, क्यों फॉलो हाँ। करते हो, रेशनल बनो। वैसे साइंटिस्टों ओके। के लिए भी एक जो रिलीजियस साइंटिस्ट है, उनकी भी एक स्ट्रीम कीजिए। उसको बोलिए कि भाई जो जितने मैं टारगेट करता हूँ, जो भी रिलीजियस है 80% साइंटिस्ट, वो ये सब गॉड वर्ड छोड़े, रिलीजन छोड़े, एथिस्ट हम्म, आपको डिक्लेयर करें, उससे ज्यादा रेशनल हम्म, होंगे। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, पीयू का रिसर्च भी देख सकते हैं आप, कोई अच्छा इशू नहीं। सर, मैं इनके साथ थोड़ा सा ये मैं बात बिल्कुल अपनी सर। रखना चाहता हूँ। जी मौर्य जी, एक मिनट चुप रहो ना, जब आपने बोली अपनी बात सब लोग शांत होकर आपकी बात सुने। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने ये कहा कि जो एथियस्ट है, जो ओपन माइंडेड है, उसके लिए एथियस्ट होना जरूरी नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है सर। सबसे पहली बात, जो एथियस्ट है उसके लिए ओपन माइंडेड होना जरूरी है, ये सही स्टेटमेंट। अगर आप ओपन माइंडेड हो, अगर आप रेशनल हो, तो ही आप एथियस्ट हो सकते हो। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, ये अभी मैंने अभी आपको ये सामने में जो दिखाई दे रहा है सर, तो ये 2009 का पीयू का सर्वे है एक्चुअल में। इन्होंने यहाँ पे आके क्लेम पटक दिया हमारे सामने में कि 80% जो साइंटिस्ट लोग हैं वो रिलीजियस हैं। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यूएस का सर्वे एक हुआ है, उसमें सर, ये बात हमको बॉर्न बॉर्न एक बॉर्न एथिस्ट की बात हो रही है, जो बॉर्न एथिस्ट है, हम मैं ये है बॉर्न नहीं कि बाद में एथियस्ट, एथिस्ट बने। एक हाँ, मिनट रुको ना मौर्य जी। बॉर्न एथियस्ट, एक मिनट रुको, बॉर्न रिलीजियस भी कोई नहीं होता वो ना। 7% है, एक वो 7% है, देखिए आप। एक मिनट पहले मेरी बात को सुनो। बॉर्न रिलीजियस भी कोई नहीं होता। आपको भी किसी ने बताया है भाई कि भगवान को मानो तो आप माने हो? एक्चुअल में हर बच्चा जो है बॉर्न एथियस्ट ही होता है, उसको गॉड के बारे में सर कुछ जी, नहीं पता होता। आपके रिलीजन बाद में उसको बताते हैं। आप अब साइंट वो प्योर रिसर्च आप देखिए ना, प्योर रिसर्च शांति से, अब सामने आपके बात तो है। सुनो, बात तो सुनो भाई, मैं पढ़ूं आपके सामने में, प्लीज। आप इतना हल्ला मत कीजिए, इतनी अच्छी स्ट्रीम चल रही है यहाँ। ये जो पीयू का रिसर्च है, ये 2009 में हुआ है। इसमें हम देखते हैं कि क्या है वहां की हालत, यूएस की हालत। तो पीयू रिसर्च से ये समझ में आता है कि जो जनरल पब्लिक है उसमें 83% लोग जो है वो गॉड को मानते हैं। लेकिन जब ये आंकड़ा साइंटिस्ट में आता है, तो ये आंकड़ा एकदम रिवर्स हमको दिखाई देता है। 41% लोग जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम गॉड को बिल्कुल भी नहीं मानते। 7% लोग जो हैं, जो जिन्होंने लिखा है डोंट नो रिफ्यूज्ड, उनका ये कहना है कि ये क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी नहीं है। गॉड जैसी कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, 18% जो साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि हाँ, हम ये गॉड को मानते हैं, लेकिन वो गॉड जो है वो क्रिश्चियन गॉड नहीं है, इस्लामिक गॉड नहीं है, या किसी और रिलीजन का गॉड नहीं है। और जो 33% लोग मानते हैं, ये पीयू का जो लिंक है, ये कोई भी जाके वहां पे चेक कर सकता है। 33% लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि कोई डीस्टिक गॉड जैसी कोई चीज है। तो सर, सबसे पहली बात है, सनातनी मौर्य जी, आप बिल्कुल ये क्लेम मत कीजिए कि 80% साइंटिस्ट जो है ये रिलीजन को मानते हैं। ऐसी बात बिल्कुल सर, भी नहीं है। 2009 की बात है, और आज 2021 भी है, ठीक है। और एक मिनट, अभी भी आप देखिए तो 50% से ऊपर चलिए, जो पीयू का रिसर्च 50% से ऊपर हमारे, तो वो आपको कहलाएंगे एथिस्ट, एक मिनट सॉरी, ये नहीं नहीं, रिलीजियस।
साइंटिस्ट वाले का जो खांचा है 30 आप इसको देखो, एक मिनट हाँ मौर्य जी देखिए सुनिए ना, 33+18 कीजिए ना आपको भाई। 33% भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं पीयू की आपको लिंक देता हूँ, उसमें आके जाके आप हम्म, देखिए गौर से, उन्होंने और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई किया है। पीयू का जब सर्वे होता है ना, तो वो शुरू में जो ऊपर का एक आंकड़ा है आपको वो बताते हैं, उसके बाद वो जो सर्वे है उसको और ज्यादा खोल के डिटेल में बताया जाता है। इसमें आप और जाके अगर देखेंगे तो ये 33% भी जो लोग है वो डिस्ट्रिक्ट गॉड को मानने वाले लोग है ना। फिलहाल आप जो अब फोकस किया है जो वो एक देखिए ना, मिनट जो रुकिए ना, बताया है देखिए आपको समराइज करके। 67% जो साइंटिस्ट हैं उनके लिए गॉड कोई मायने नहीं रखता, ये हमको सीधा साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कहाँ 60%, 67%, जरा बताइए मुझे। 18% को आप क्या 7%, समझ रहे हैं? एक मिनट रुको, 18% एग्नोस्टिक है भाई, हाँ तो आपको एग्नोस्टिक नई मतलब क्या टर्म शायद होता है? पता। अच्छा हाँ एग्नोस्टिक का मुझे सुनिए, मालूम मतलब, है। अमित सर, आप अमित एग्नोस्टिक सर, क्या एग्नोस्टिक का समझ रहे हैं? मतलब होता है अरे हाँ बताइए। ऑर्गेनाइज्ड प्लीज रिलीजन वाले सनातन गॉड को जी। का जो को मतलब मैं मानू ना मानू मेरे लिए एक बराबर है, कोई गॉड है मगर वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन का गॉड नहीं है। अच्छा, एथिस्ट और एग्नोस्टिक में फर्क है कि नहीं, बस ये बता दीजिए। हाँ बिल्कुल है। फिर आप उसको कैसे डाल रहे हैं उसमें, एथिस्ट में? अरे मगर ये आप नहीं बताइए एक समझ बात। रहे हो, एग्नोस्टिसिज्म जो होता है ना, एथियज्म का पहला स्टेप होता है मौर्य जी, ओ आपको थोड़ा सा ना पढ़ना पड़ेगा। अच्छा। पहले तो आप मतलब एक कि संदेह में आते हो, ठीक है, उसके बाद वो हम्म। संदेह आपका पक्का होता है। वो क्या लिखा है आप एक बार देखिए, उसपे लिखा है बट डू बिलीव इन द यूनिवर्सल स्पिरिट एंड हायर पावर। आप जरा हाँ इसको तो भी पढ़िए वही ना तो आप। आपको, हाँ तो यही बात तो इसमें आपके हिंदू गॉड क्रिश्चियन गॉड की बात नहीं मैं मानते वो हिंदू लोग। हटाइए, हिंदुइज्म बकवास हटाइए एक फिलहाल। मिनट मैं जो रुकिए, जो सुनिए ना, हम्म। सुनिए तो प्लीज, देखिए वो आपका आपका जो गॉड का फॉर्म है ना, वो लोग उसको नहीं मानते हैं, वो हम बोल किसी ही नहीं रहे उस और चीज। चीज पे मानते हैं। हाँ वही बोल रहा हूँ, उसी को हाँ गॉड का फॉर्म जो वो मान रहे हैं, वो मैं उसी की बात कर 18% रहा हूँ। लोग हैं, और जो 41% हम्म। लोग हैं वो आउटराइट बोलते हैं कि हम नहीं मानते। आपने आके अरे यहाँ पे ये बोला ना कि 80% साइंटिस्ट मानते हैं, पीयू का सर्वे तो 80% कुछ देखिए, और ये बता रहे हैं। पीयू 2009 का है। आप और भी सिर्फ पीयू का सर्वे नहीं है, और भी सर्वे देखिए आप जो भी अभी तक, वो और सिर्फ दिखाइए ना यूएस सर का ही थोड़ा। नहीं। हाँ ठीक है, मैं अभी तो वो है नहीं, हाँ मैं दिखा मतलब अब दूंगा आपको मैं। दिखाना ना सर, अब प्लीज। बिल्कुल दिखाऊंगा गारंटी के साथ, हाँ और ये भी नहीं है जो क्या प्लस है ना, प्लस। देखो हम हमेशा रेफरेंस पे आप बात करते हैं सर। हाँ तो रेफरेंस यही देखिए ना, 50% हमारे साइंटिस्ट नहीं नहीं रिलीजियस एक है, मिनट रुक हायर पावर बिलीव सर, करते हैं। आप ये क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? आप इसी को कहाँ एक्सेप्ट कहाँ कीजिए ना लिखा यहाँ है पे। सर, कहाँ लिखा है? 30+18, 30+18 आपको 50% अरे से ऊपर नहीं भाई हुआ क्या? मेरे सर, आप ना सीरियसली मौर्य जी, आप इतने पढ़े लिखे हो यार, मैं आपसे कई बार बात कर चुका हूँ। आप जो एग्नोस्टिक है उसको भी लोगों को भी धार्मिक दिखाई दे बना रहे रहा हो है, सर। लोगों को भी दिखाई दे रहा है। थर्टी अरे भाई, प्लस एटीन कितना होता अरे है? अभी सनातनी अर्पित जी, सर मोर देन यहाँ पे फिफ्टी बैठे परसेंट हुए हैं, एक मिनट, अर्पित सर भी यहाँ पे जी। बैठे हुए, इनसे पूछ लो भाई, एग्नोस्टिक क्या होता है, रिलीजियस क्या होता है, एथियस्ट क्या होता है, इन्हीं से पूछ लीजिए यहाँ आप। सामने क्या लिखा हुआ है वो अब इसी की बात कीजिए ना। मेरे बट भैया डू सुनो, बिलीव इन द यूनिवर्सल स्पिरिट स्पिरिट। इनको हाँ, शायद ना जो टर्म्स नहीं है ना इनको सर, एक्चुअल आपको, में उनमें कंफ्यूजन है। आपको नहीं ना नहीं सुनो नहीं सुनो नहीं, एक मिनट सनातन, आप, एक मिनट सनातनी मौर्य यूनिवर्स जी। जो लिखा है उसी बात कीजिए ना। यूनिवर्सल हम्म। पावर स्पिरिट और हायर पावर, ये एथिज्म का टाइप है हाँ क्या? एक ये मिनट एथिज्म का रुको, टाइप है, मुझे एक बताइए। मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट रुक जाओ, लेकिन ये जो एग्नोस्टिक लोग होते हैं ना, इनके गॉड का भी फॉर्म अलग अलग है। एक एग्नोस्टिक जिस गॉड की बात करेगा, दूसरा एग्नोस्टिक उस गॉड की बात ही नहीं करेगा। कर आप रहा नहीं है ना, समझ रहे, मैं वो कोई भी इंडिविजुअल गॉड पे हो। बिलीव करता है। और जो एग्नोस्टिक होता है ना, वो एथियस्ट की तरफ में उसका पहला कदम बढ़ चुका है, वो आपके ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन के स्ट्रक्चर से दरअसल बाहर आ गया है। या बोलने का मौका दें सर। अरे मैं बोलने का मौका दूंगा, लेकिन पहले मेरी बात ध्यान से सुन ले, ठीक है? एक तो चिल्लाइए मत, दूसरी बात, ठीक है, आपको प्यार से जवाब दिया जा रहा है लेकिन आप चिल्लाए जा रहे हैं यार। दूसरी बात, आपका जो ये कहने का मकसद है, मतलब आपका, आप कहते हैं कि साइंटिस्ट भगवान में मानते हैं, उनको जाके समझाएं। भाई उनका भगवान है ना, जो हमें उसको समझाने की जरूरत नहीं है। उनका भगवान ना यहाँ के आयतें नहीं उतारता कि जाके किसी का गला काट दो, ठीक है? उनका भगवान ये नहीं कहता कि जाके तुम धर्म युद्ध करो किसी के साथ। हमें यार उस भगवान को यहाँ से कुछ लेना देना ही नहीं, होगा ना होगा भाड़ में जाए, उसका क्या फर्क पड़ता है? उससे दुनिया को क्या नुकसान है? वो जिस भगवान में मानते, कहने का मतलब क्या, बेकार की बहस है कि नहीं है? कि इस बहस का मुझे बताइए क्या अर्थ तो निकलेगा ये आपके सलाह सामने हमें क्यों, क्या? ये सलाह हमें क्यों फिर, कि भाई वो कोई भी किसी गॉड मानते हो अपना, कोई भी। भाई यहाँ आप कहते हैं कि यहाँ गॉड मत मानो, रेशनल बनो, तो वो साइंटिस्ट को क्यों नहीं देते भैया आप, जो 50% वहां क्या? रिलीजियस हैं? अरे गॉड अरे हम तो मानो। सभी को दे रहे हैं, उनको हम तो वो सलाह आप, सभी को दे रहे हैं।
एक स्ट्रीम में कीजिए ना सर। इसको टारगेट करके थोड़ी हमारे दे रहे हैं कि हम आपकी बात को सराखों पे रखेंगे, जैसे आप हिंदुओं के खिलाफ स्ट्रीम किए हैं, अब उनके यार वो साइंटिस्ट के खिलाफ स्ट्रीम तलवार और कीजिए। ये आपसे झंडे। किसने कह हेलो दिया ये स्ट्रीम हिंदू के खिलाफ है? ये आपसे किसने कह हेलो दिया? हेलो 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 सनातनी, मेरी बात एक को ध्यान एग्जाम्पल दे दीजिए। रहा हूँ, एग्जाम्पल आप अरे सुने यार, पहले पूरी बात सुने। मैं कह रहा हूं कि साइंटिस्ट यहाँ पे ये डंडे और झंडे लेके नहीं आते हैं लड़ने के लिए, ठीक है? उन्होंने कोई अपना अलग से धर्म भी बना लिया ना, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। विज्ञान के नाम पे कोई धर्म भी बना लिया उन्होंने। तुम्हारे ये दिक्कत है ना, जो तुम्हारी धरती पे है, जो हमारे आसपास है, जिनसे हम प्रभावित होते हैं, उनसे दिक्कत है। वो जिस भगवान के नाम पे करते हैं, ये धरती के भगवान, इनसे समस्या है सारी दुनिया को, और इन अवतारों से, पैगंबरों से दिक्कत है। यार कोई प्रॉब्लम, तुम्हारा मकसद ही नहीं समझ नहीं आ रहा, तुम कहना मतलब क्या चाह रहे हो? सारे हिंदू ऐसे ही है, सारे हिंदू आपको झंडा लेके आगे आता है, कहने मतलब ये है। अरे तो सारे हिंदुओं के बारे में आपने सुना मैंने क्या क्या कहा है? सुना आपने? सारे हिंदू गलत होते हैं क्या? सारे मुस्लिम गलत होते हैं? देखिए, ये बताओ, सारे मुस्लिम गलत होते हैं क्या? आप कुछ, मैं आपकी सारे स्ट्रीम मुस्लिम देखता गलत हूँ। होते हैं क्या? मुझे एक नहीं, बात नहीं बताओ, होते, सारे मुस्लिम गलत नहीं हैं? होते, नहीं होते, तो सारे हिंदू भी नहीं गलत होते। नहीं होते, और सारे नास्तिक भी गलत नहीं होते, सारे आस्तिक भी एक, गलत नहीं होते, ठीक है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, जो आपके मोस्टली स्ट्रीम में देखा है, ये राम के सबूत, कृष्णा के मानो मत, ये सब जो आपके स्ट्रीम है, तो सिर्फ कृष्ण को सिर्फ झंडे वाले पकड़ के चलते हैं क्या, या बाकी हिंदू नहीं फॉलो करते? मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। अच्छा, तो आप हाँ, ये चाहते सिंपल हैं क्वेश्चन। मतलब कि कुछ जब अच्छे हिंदू टर्म हिंदू। यूज करते हैं ना, उसमें झंडे वाले भी आगे, वो खूंखार लोग भी आगे, हम्म टूनी लोग भी आगे, जो नॉर्मल, क्योंकि वो सारे लोग जो कृष्णा, उनके जो आपके वो हैं, जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, वो सब फॉलो करते हैं। आप कोई उसमें आपको उग्रवादी बन गया या कुछ भी है, वो अलग बात। तो आप सबको एक कैटेगरी में न डालें। आप सिर्फ, आप वैसे लोगों को टारगेट किए ना, नरसिम्हा किसके नाम पे बने? ये है, किसके नाम पे उसपे बने? किसके नाम पे बने? किसके नाम पे बने? जो धर्म के उग्र नाम है पे बने भाई। ना? किसके क्या नाम चीज? पे बने? अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या? किसके नाम पे बने? वो जो 2% बने हैं, वो किसके नाम पे बने? तो थोड़े आप, सारी हाँ तो बात, वो, आतंकवादी किसके हाँ नाम पे ठीक है, बने? अब बनाई धर्म के नाम टुन्नी, पे बने जो ना? टुन्नी है। नहीं, धर्म के नाम पे क्यों धर्म? आप उस एक तो सबको, ना ये, आ, एक सुनो सुनो आ, सुनो सुनो हाँ यार, मेरी हाँ बात सुनो, पहले पहले सुनो। तुमसे ज्यादा ऊंचा बोल सकता हूँ, ठीक है? हाँ पड़ोसी भी हाँ, जाग जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 2% लोग हैं आतंकवादी बन गए, किसके नाम पे बने? धर्म के नाम पे बने ना, ठीक है? धर्म ही सिखा रहा है ना लड़ना उनको, धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं ना वो। तो हाँ, किसने बोला साइंटिस्ट धर्म कौन पर से, लड़ाई? सुनो यार, साइंटिस्ट कौन से भगवान के नाम पे लड़ रहे हैं, मुझे ये बताओ कि मैं उनसे जाके बात करूं। सर मानते यार तो है ना आप, हम मानने की बात हो रही है यहाँ पे। मानते, गॉड कौन मानता है कौन नहीं, इसकी बात हो रही है, लड़ने की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अभी मानने की बात हो रही है, कौन गॉड को मानता है कौन नहीं, कौन एथिस्ट है यार कौन नहीं। आपने, आपका स्ट्रीम क्या था? ये नहीं था कि गॉड का नाम कौन मारता है उसको नहीं। आपका स्ट्रीम था जो गॉड पे बिलीव करते हैं, वो रेशनल नहीं आपको है। पता है मेरा स्ट्रीम किस चीज पे था? मेरे स्ट्रीम के 11 सवाल थे, पता है आपको? आप अपना ही एक बिल्कुल। एजेंडा लेके आ गए, आप अपना ही एक एजेंडा लेके आ गए आपके यहाँ पे। एजेंडा नहीं, आपको पता आप है नहीं क्या? कहते, आप नहीं कहते सर, अरे मेरी मुझे बात बताइए सर, सुनिए, मैं तो पीयू का सर्वे भी दिखा रहा हूँ, वो भी मानने को तैयार नहीं हो रही है इस आपने हम तो मानना मान नहीं रहे होता है आपको। 50%। देखिए मैं आपको ना 50%। हाँ 50% है वो डीजीएस, आप देख सकते हैं सामने। चल हट यार, इतना बकबक करने का टाइम नहीं है हमारे पास। इतने सवालों के जवाब दे लिए, इतना टाइम हो गया हमारे को बैठे हुए, ये माथा खराब करने के आ जाएंगे बिना टॉपिक के आगे, अलग ही लेके आ गए। साइंटिस्टों पे वीडियो बनाओ यार, उनको सिखाओ नास्तिकता। अरे तुमने सीख ली क्या यार? उनकी आस्तिकता से दिक्कत क्या है? वो मानते हैं कि कोई गॉड होगा, ब्रह्मांड से परे होगा, होगा नहीं होगा। चले, आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, ओके, सर इस सनातनी मौर्य को सर ज्यादा टाइम मत दिया करिए सर। बिल्कुल सर ये बिल्कुल, इतना, समझ सर ये सर अव्वल दर्जे का जाहिल आदमी है सर। इतने अब्सर्ड ये क्वेश्चन पॉइंट आउट करूंगा कि मैं इतने अच्छे मन से आया था कि बात करूंगा, मैं फर्स्ट टाइम आपकी स्ट्रीम में आया हूं, लेकिन मेरा हाँ दिमाग सर एकदम खराब हो गया, एकदम दुखी हो गया मन इसकी बातें सुन सुन के। ये बंदा सिर्फ टाइम पास करने आता है। साइंस जर्नी के चैनल पे जाएगा, 3-3 ढाई-ढाई घंटे ये ऊट पटंग के सवाल पूछेगा जिसका ना सिर न पैर। बिल्कुल। तो कोई ठीक है, बात नहीं, अब हम इसको, निपटा देते हैं, हम निपटा देते हैं, ऐसे लोगों को नहीं हम सर ज्यादा इसको देर रखते नहीं नहीं। सर, अगर देखिए सर, मैं कह रहा हूँ सर, देखिए आपका एक हम्म, अपना लेवल है, ठीक है, एक हम्म, स्टैंडर्ड है सर। लीजिए भी तो ऐसे बंदों को लीजिए जिनके क्वेश्चन थोड़े लॉजिक लगे, जिसको सुन हम्म, के आप सोच में पड़ जाए। ये ऊट मतलब ऐसे थर्ड क्लास क्वेश्चन सर, तुरंत हटाया करिए। अगर ऐसे हम लोग का टाइम वेस्ट होता है सर, हम लोग भी सर ओके, जॉब वाले हैं, है ना सॉरी सर। सर, मत सॉरी लिया सर। करिए, बहुत बेवकूफ आदमी है ये। मैं तो मैं आपको, कमेंट में नहीं। क्या नाम है, विशाल जी, हाँ मैं तब तक म्यूट करके बाहर घूम रहा था, मुझसे सहन नहीं होता।
सही बात और है, सेम अमित चीज भाई कह रहे हैं। और अमित भाई का भी, अमित भाई यार अब किससे भिड़ रहे हो, किसको लॉजिक दे रहे हो यार, भैंस के नहीं, आगे बीन मैं बजा रहे इसलिए हो। बोला विशाल क्योंकि वो ना एक यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कोट कर रहे थे कि 80% जो साइंटिस्ट लोग हैं वो रिलीजियस होते हैं। एक्चुअल में हम लोग, अगर कोई ऐसा बोल रहा है, मैं बिल्कुल, मेरे को डिबेट करने में अब 1% का भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि कौन लोग हैं, इन्होंने अपना मन पक्का बना लिया है और वो बेकार में इनके साथ समय खराब होता है। बल्कि मैं बिल्कुल कुछ बिल्कुल। अच्छे डेटा यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं इनके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। डेरेक थॉमसन की एक बुक है सर, थ्री एक डिकेड्स सेकंड। अगो अमेरिका लॉस्ट इट्स रिलीजन वाई। बहुत ही शानदार ये आर्टिकल भी उन्होंने पहले लिखा था। 2019 का इनका बुक है और उसके पहले इनका आर्टिकल भी आया था। ये इसमें उन्होंने सर्वे किया है और ये जानने की कोशिश की है कि एथियज्म जो है या आम लोगों की जो जीवन है उससे धर्म क्यों विदा हो रहा है। मतलब ये एक जो वहां का समाज है इसमें ये बात देखने में आ रही है कि धर्म की विदाई एकदम दिखाई दे रही है, लेकिन क्यों हो रहा है। तो ये एक उन्होंने सर्वे किया और सर आप शेयर कर पाएंगे? ओके ओके, आगे क्या सर देखें। हाँ जी सर, आ गई। देखिए ये ट्रेंड एक हमको दिखाई दे रहा है कि 1972 में 5% लोग ये बात को बोल रहे थे कि भाई मैं किसी भी धर्म का अपने आप को नहीं मानता। ये फिगर जब 2018 में जाता है तो ये हो जाता है 23%। ये मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ। ये हो क्यों रहा है, मगर ये कारण क्या है सर इसका, अचानक से क्यों ऐसा हुआ? इसके पहले जो स्लाइड ह्यूमन विद साइंस सर ने दिखाई थी उसमें हमको ये दिख रहा था कि 1972 में 5% लोग ये बात को कह रहे हैं कि भाई हम किसी भी धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ते। ये फिगर जब 2018 में आता है तो आम पब्लिक में 23% लोग ये बात को बोल रहे हैं कि हम किसी धर्म से अपने आप को नहीं जोड़ते। ये जो डेरेक थॉमसन की किताब है वो इस बात का पता लगाने की कोशिश करती कि क्या हुआ है। तो वो 2 कारण पे जब हम उतर के आते हैं तो वो सबसे पहला कारण बताता है नासा का। तो जो मून लैंडिंग हुई है 1969 से 72 के बीच में, इस मून लैंडिंग के कारण अगर आप देखिए तो ये जो परसेंटेज है वो एकदम आसमान पे जाना शुरू होता है और ये 2010 तक ये बढ़ते बढ़ते 16% पे आ रहा है। इस ग्राफ को ही देख के ये पता चलता है कि नासा के कारण जो उन्होंने अपना जो मून का प्रोग्राम किया था उसकी वजह से लोगों में दरअसल धर्म को लेके आकर्षण कम हो गया है। दूसरा कारण ये इसमें हमको समझ में आता है कि हबल का जो स्पेस टेलीस्कोप है जब वो जाता है 1993 में, और इंटरनेट का भी एक कमाल यहाँ पे हमको दिखाई देता है। तो 2010 में जो 23% तक की जो बात है वो हबल के स्पेस टेलीस्कोप से जब उसकी इमेजेस जो आम पब्लिक है वहां तक आना शुरू होती है और इंटरनेट की क्रांति जब चालू होती है तो हमको ये दिखाई दे रहा है कि 2018 तक वो 23% अमेरिकन लोग, जो कि 1972 में 5% थे, 23% अमेरिकन लोग अब ये बोल रहे हैं कि हमारा धर्म के प्रति विराग हो गया है, हम किसी भी धर्म से खुद को नहीं जोड़ते। तो साइंस दरअसल ये कमाल करता है। साइंस आपको जो बाहर का जो दुनिया है, विज्ञान आपकी जो आंखें हैं वो बाहर की दुनिया के लिए इस तरह खोलती हैं कि जो गोल घेरा हम लोगों ने धर्म का अपने इर्द गिर्द बना के रखा है, साइंस हमारे अंदर में ये हिम्मत डालती है कि इस घेरे को हम लांघ सकें। तो ये कमाल है सर साइंस का, ये योगदान है। अब यहाँ पे ये बोलना कि कोई साइंटिस्ट अगर वो कोई धार्मिक है 30-33%, तो उसके कारण जो पूरी आपकी जो साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको ही आप टारगेट करने लग जाओ, नहीं, ये बात गलत है। दरअसल साइंस जो है एथियज्म को और बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, जो धर्म है, उनकी बुनियाद ये है कि आपको जो बताया जा रहा है उसको मान लीजिए, सबूत मत मांगिए। साइंस की बुनियाद ये है कि आपको जो दिखाई दे रहा है, जो बताया जा रहा है, उसको मत मानिए बल्कि सबूत मांगिए। तो ये फर्क है सर बहुत बड़ा। बिल्कुल। एक चीज मैं भी यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन में जेम्स वेब टेलीस्कोप अगर सही सलामत पहुंच गया L2 ऑर्बिट में, एंड वी होप वो पहुंच जाए, तो जब वो रिजल्ट्स देना शुरू करेगा ना, तो आप लोग देख लेना कि लोगों का जो माइंडसेट बनेगा
वो और ज्यादा, क्योंकि जेम्स वेब का एक और गोल भी है ओरिजिन ऑफ लाइफ को मतलब पता लगाना। अगर ये भी हम लोगों के सामने पता आ गया तो ये क्या कहते हैं, जो रिलीजियस डॉगमा जो फैला हुआ है ये और ज्यादा डिक्लाइन होगा, आई थिंक। बिल्कुल, जो कहते रहते हैं ना ये थ्योरी गलत होगी वो हो गई, तो इनके मुंह पे एक तरह से हाँ, तो थप्पड़ ये पड़ेगा बड़े जोर तो का। बिल्कुल। तो सर मैं यही कहने आया था। जी। हाँ सर, बोलिए बोलिए। साइंस ने जो सबसे बड़ी जो चीज करी ना वो ये करी है कि लोगों को ये समझ आया है कि हम इस दुनिया को समझ सकते हैं। हमारे हम्म। पास वो मेथड हैं, वो तरीके हैं जिनसे हम इस दुनिया को समझ सकते हैं। वरना इससे पहले क्या था कि लोग ये सोचते थे कि जो गहरे विषय हैं, जैसे यूनिवर्स कैसे बना, जीवन कैसे बना, ये सब जो विषय हैं ये हमारे बस से बाहर है, हम इनको नहीं समझ सकते। और एकमात्र इल्हाम ही वो तरीका है, यानी ईश्वरीय ज्ञान ही वो तरीका है जिसके जरिए इन चीजों को समझा जा सकता है। तो साइंस जब उस उन चीजों पर पहुंचने लगा, जैसे ब्रह्मांड पर की खोज पर पहुंचा, ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रहस्य उजागर करे, जीवन के बारे में बहुत सारे रहस्य उजागर करे, उससे ये जो डॉगमा इतने लंबे समय से बना आ रहा था लोगों के मन में, एक मेंटल ब्लॉक था जो कि बना हुआ था इतने लंबे से, वो टूटने लगा। अब लोगों को समझने लगा यार नहीं, ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं हम लोग जीवन को भी समझ सकते हैं। तो फिर वो जो पुरानी कथाएं थी वो सब, पूरा जो बिलीफ सिस्टम वो शेक होने लगा, और वहां से मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो चीजें हैं वो बढ़ने लगी हैं, एथीज्म की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ने लगा। बिल्कुल।